पाठ 6। कजाकी। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी बड़ा ही हंसमुख, साहसी और जिंदादिल व्यक्ति था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। मैं दिन भर उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते मैं व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता। थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर थैला रखे दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। जब कजाकी डाकखाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन उसे आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। हमारे साथ खेलता, कभी गाकर सुनाता, कभी किस्से कहानियां कहता। एक दिन कजाकी सूर्यास्त तक दिखाई न दिया। मैं आंखें फाड़कर सड़क पर देखता रहा। सहसा झुनझुने की आवाज कानों में आई। हाँ, वह कजाकी ही था। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूं। वह न दूंगा। मैंने अकड़कर कहा, पहले दिखाओ। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपकाए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थीं। मैंने दौड़कर उसे कजाकी की गोद से ले लिया। वह हिरन का बच्चा था। वह बोला, भैया जी, आज जब जंगल से निकल रहा था तब हिरन के इस बच्चे को पेड़ के नीचे अकेले पड़े पाया। दिन भर इसे गोद में लिए इसकी माँ को ढूंढता रहा, पर वह न मिली। क्या करता, सो ले आया। बस इसी सब में देर हो गई। हम दोनों डाकखाने पहुंचे। बाबूजी बिगड़कर बोले, अब थैला लाया है, अब क्या करूं इसका? डाक तो चली गई। कहाँ लगाई इतनी देर? कजाकी के मुंह से आवाज न निकली। बाबूजी का गुस्सा बढ़ा और वे चीखे, थैला रख और जा यहाँ से। कजाकी ने रुआसे स्वर में कहा, सरकार, अब कभी भी देर न होगी। जा और अब मुंह न दिखाना। बाबूजी चीखे। बाबूजी गुस्से वाले थे। केवल माता जी ही उनका क्रोध शांत करना जानती थी। पर वे दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कजाकी देखते ही देखते निकाल दिया गया। कजाकी धीरे धीरे चला और मैं उसके पीछे पीछे। घर के बाहर पहुंचकर वह बोला, भैया, अम्मा से कह दो कजाकी जाता है। कहाँ सुना, माफ कर देना। मैं रोता रोता घर आया और बोला, माँ, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है। अच्छा, आने दे तेरे बाबूजी को, आज ही उसे निकलवाती हूँ। नहीं अम्मा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया, कहकर मैं फूट फूट कर रोया। यह तो बहुत बुरा हुआ, अम्मा बोली। अरे, हिरन का बच्चा कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का और कजाकी को निकाले जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। अम्मा ने बाहर आकर कजाकी, कजाकी पुकारा पर उसका कहीं पता न था। देर रात तक बिस्तर में पड़ा पड़ा मैं कजाकी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन मैं हिरन के सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। सब सहपाठियों और हमजोलियों से उसका परिचय कराया। उसका नामकरण संस्कार हुआ। मुन्नू नाम रखा गया। अब मुन्नू दिन भर मेरे पीछे पीछे दौड़ता। शाम होते ही मैं कजाकी की बाट जोहने लगा। एकाएक मुझे ख्याल आया, कजाकी भूखा होगा। चुपके से घर आकर एक कटोरी आटा निकाला। आटा हाथ में लिया, पीछे आटे की कतार बनाते बाहर भागा। सामने से कजाकी आता दिखाई दिया। वह मुझे कंधे पर बिठाता पर आटा देखकर बोला, भैया, यह क्या? तुम भूखे होंगे, तुम्हारे लिए लाया हूं। मैंने कहा, क्या सूखा आटा खाऊंगा? कजाकी ने हंसकर कहा। तभी मुझे अपने बस्ते में बचाकर रखे पैसे याद आए।
मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी पैसे देख बोला, भैया जी, अम्मा जी तुमको मारेंगी। जाओ, रख आओ। देखो, मेरे 2 हाथ हैं। भला हाथों के होते कोई भूखा मर सकता है। अगले दिन मैं मुन्नू के साथ खेलता रहा। कजाकी न आया। उसके कई दिन तक न आने पर मैं रोने लगा। अम्मा ने हरकारा भेजा पर कजाकी का कहीं पता न चला। एक दिन मैं खेल रहा था। सहसा मुझे कजाकी दिखा। मैं उसकी तरफ भागा पर वह 9-2-11 हो गया। घर आकर मैंने अम्मा को भी यह बात बताई। 10-12 दिन बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। एक औरत घूंघट निकाले आई। उसके हाथ में एक पोटली थी। माँ ने जब पूछा तो बोली, बहू जी, कजाकी ने भैया जी के लिए कमल के गट्टे भिजवाए हैं। जिस दिन से गए हैं, रात दिन भैया जी की रट लगाए हैं। अब तो कल से बिस्तर पर पड़े बस भैया भैया बड़बड़ा रहे हैं। बहुत बीमार हैं। तभी बाबूजी हाथ मुंह पोंछकर बाहर आए और बोले, कल से भेज देना उसे काम पर। उसकी बीमारी की यही दवा है। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। मुन्नू भी कूदता फांदता छलांगे लगाने लगा। अगले दिन मैं उठा तो देखा कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है।